हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वर्कशीट नंबर 1 से 8 तक सॉल्व करवा दी गई है। यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्मरणीय बिंदु, कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी है। पहला बिंदु है a² प्लस bx प्लस सी। ए का मान 0 के बराबर नहीं है, द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, बराबर में क्या होना चाहिए 0। बराबर में 0 होगा तभी वह समीकरण बनेगा। तो द्विघात समीकरण जो है उसका मानक रूप ये होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर में 0। और कंडीशन ये है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान अगर 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। दूसरा बिंदु है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल, इसके मूल और द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी के शून्य जो होते हैं वो एक ही होते हैं। मतलब समीकरण के मूल और बहुपद के शून्य एक ही होते हैं। तीसरा बिंदु द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ये मूल ज्ञात करने का सूत्र है जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। चौथा बिंदु है यहाँ b² माइनस 4ac यह निश्चित करता है कि मूल वास्तविक है या नहीं है। मूल वास्तविक है या नहीं है ये कौन निश्चित करेगा, b² माइनस 4ac, जिसको किससे दर्शाते हैं d से, और इसको कहते हैं विविक्ति कर। विविक्ति कर कहते हैं इसको। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्य हो सकते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य जो है कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के भी अधिक से किसी द्विघात समीकरण के भी अधिक से अधिक 2 ही मूल हो सकते हैं। द्विघात समीकरण के ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल होंगे। देखो, दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। भिन्न का मतलब अलग अलग, और वास्तविक मूल कब होंगे, जब d का मान 0 से बड़ा होगा। d क्या होता है, b² माइनस 4ac। दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे जब d बराबर क्या होगा 0, मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा या फिर मूल काल्पनिक होंगे जब d इज लेस देन 0। ये चीज़ें आपको सब याद रखनी। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे। असमान का मतलब भिन्न भिन्न होंगे। ये कब होंगे, जब d का मान 0 से छोटा होगा। और d क्या होता है, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। 0 से क्या होगा, बड़ा होगा तभी होगा। अब माइनस 4ac को अगर हम उधर भेजते हैं तो ये कंडीशन बनेगी b² इज ग्रेटर देन 4ac। ऐसा कौन सा पॉइंट है, ब। तो इसका सही उत्तर है ब। x² माइनस 4 बराबर 0 के मूल है। तो x² माइनस 4 है तो माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, और रूट में समीकरण में मान प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। तो आंसर आ गया प्लस माइनस 2। तो ब इसका सही उत्तर है। अगला बिंदु है एक चर वाले रेखिक समीकरण की घात हमेशा होती है। एक चर वाला जो रेखिक समीकरण होता है उसका मानक रूप ये होता है ax प्लस बी बराबर में 0 और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे समीकरण की जो घात है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो ब इसका सही उत्तर है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल है। इसके मूल हमें ज्ञात करना है। तो इसके मूल हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको 0 के बराबर रख देते हैं। 2x² माइनस का x माइनस का 6 बराबर में 0। अब सबसे आगे वाली संख्या 2 है और लास्ट वाली संख्या 6, इसका गुणा कर देते हैं, कितना आएगा 12। अब 12 के गुणनखंड लिखते हैं 1 2 3 4 6 और 12। अब माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 1। तो यहाँ पे टुकड़े करेंगे तो 2x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 6 बराबर में 0। आगे वालों में दोनों में आगे वाले दो पद है उसमें से 2x कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x माइनस 2, और पीछे वाले दोनों पदों में 3 कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x माइनस 2 बराबर में 0। अब दोनों में कॉमन है x माइनस 2 और पीछे क्या बचा 2x प्लस 3 बराबर में 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। पहले को रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 2, और दूसरे को रखेंगे तो x का मान आएगा माइनस का 3/2। तो ये इसका उत्तर है, माइनस का 2 और 3 सॉरी प्लस का 2 और माइनस का 3/2। तो इसका सही उत्तर है ब ऑप्शन। ब इसका सही उत्तर है। 5वां सवाल, यदि द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। मूल क्या है? समान है। मूल समान कब होता है? जब डी 0 होता है, और डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं बी स्क्वायर बराबर में 4ac। अब देखिए बी ए बी सी का मान क्या? ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, बी होता है एक्स का गुणांक माइनस का के, और सी होता है अचर पद 4। अब ये सारे मान इसमें रख देते हैं, तो माइनस के का स्क्वायर, बी का मान माइनस के का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाई ए का मान 1 है और सी का मान 4 है, तो के स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। के बराबर आएगा √16, तो के बराबर हमें मिल रहा है ±4। अब ऑप्शन में ±4 नहीं है तो इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा क्या है? a है, और ये पूरा b है, और ये पूरा c है। इसके मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल अगर मान लेते हैं इसका मूल अल्फा और बीटा है, मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c बटा a, और c का मान है c माइनस a और a का मान है a माइनस b। तो ये मूलों का गुणनफल ये होगा c माइनस a बटा a माइनस b, तो इसका सही उत्तर है स ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण के मूल 1 था बीटा, 1 नहीं, यहाँ पे अल्फा होगा, और अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। तो सबसे पहले इसमें ए का मान निकले, तो ए का मान है 2, बी का मान है 3, और सी का मान है माइनस का 4। अब हमें पूछा है अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योग पूछा। मूलों के योग का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। माइनस का माइनस, बी का मान कितना? 3 है, और ए का मान कितना है? 2 है, तो 3 माइनस का 3 बटा 2 इसका क्या है? आंसर है। सबसे पहले इसमें मूलों की प्रकृति पूछी है, तो ए का मान बता देते हैं। ए का मान 1 है, बी का मान भी 1 है, और सी का मान है माइनस का 1। मूलों की प्रकृति कौन बताएगा? डी बताएगा, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। मान रख देते हैं बी का मान है 1 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई सी का मान -1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 का 1 से गुणा करेंगे 4, 4 प्लस ये कितना हो गया? 5, और ये 0 से क्या है? बड़ा है। तो अतः मूल जो है, मूलों की प्रकृति बताने डी का मान 0 से बड़ा होता है, तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। अतः मूल जो है वास्तविक व भिन्न भिन्न है, या असमान है, ये भी लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, इसके मूल समान कब होंगे? तो मूल समान कब होंगे? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन, सॉरी, मूल बराबर है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। या फिर बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाए? 4ac, तब जो है मूल जो है समान होंगे। मूल समान होंगे, ये मूल समान होने की क्या कंडीशन है? अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न, इसकी समीकरण की घात क्या होगी? घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात। तो यहाँ पे चर कौन है? x, और x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे अतः समीकरण की घात, समीकरण की घात कितनी है? 2 है। तो ये द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से ये वर्कशीट नंबर 9 पूरी होती है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं वर्कशीट नंबर 10 के साथ में। धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.